नमस्कार, आप देखते हैं टीचर 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। खबर बलिया से है, जहां बलिया जनपद के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चतुर्थ दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही कि अभी तक प्रदेश में यह पहला विश्वविद्यालय होगा जिसमें कुल 34 छात्र तथा छात्राओं को सम्मानित किया गया। कहे कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों से समूचे देश तथा प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, जिसकी कल्पना की कभी नहीं की जा सकती। कार्यक्रम का सकुशल संपन्न कराने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल, पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर, अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी, जिलाधिकारी बलिया सौम्य अग्रवाल तथा राज्यसभा सांसद शेखर मौजूद रहे। खबर बलिया जनपद के फेफना थाना अंतर्गत मिढ़ा गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे और फावड़े चले, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 2 महिला एक पुरुष गंभीर स्थिति में घायल होकर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि घटना के समय मौजूद लोगों का कहना है कि सुबह 11 बजे करीब जमीन का विवाद हो गया, जिसमें दूसरे पक्ष के लोगों ने, जो हमारे घर के सामने रहते हैं, अचानक लाठी डंडे और फावड़ लेकर हमलावर हो गए और मारपीट कर महिलाओं तथा पुरुष को घायल कर दिया और एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने घायलों की गंभीर स्थिति देखकर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। सूचना मिलने तक पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई थी। क्या नाम है? मेरा नाम मुलायम राम। अच्छा, क्या मामला है? हॉस्पिटल में आप आए हैं? ये जमीनी विवाद के लिए मारपीट हुआ था, ठीक है। वो लोग एक बार एक फावड़ा और रामा से एक बार एक हमला कर दिए, जिसमें 3 लोग घायल है, जबरदस्त घायल है, पूरा सर फट गया है और एक आदमी का डेथ हो गया है, जिनका नाम गोपाल राम है। कितना उम्र है उनकी? उनका नाम 70-75 साल है उम्र। हाँ, उम्र। अच्छा, उनकी मौत ऑन द स्पॉट हुई है कि हॉस्पिटल में आके हुई है? वहीं पे हो गया था, मौके पे? वहीं पे, हाँ मौके पे ही, वहीं पे। उनको कहाँ चोट लगा था? उनको जो उनको भी सर पे ही चोट लगा है। अच्छा, वो लोग कौन थे जो लोग मारे हैं? क्या नाम है उन लोग का? टिकाऊ, मनोज, हलचल और रोहित। अच्छा, कोई जमीनी विवाद उनका भी उस जमीन में कुछ पड़ रहा था क्या? जमीन में उनका कुछ नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती उनका दरवाजे के सामने है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा है, यही बस विवाद है और कुछ नहीं है। कितने बजे की घटना है ये? करीब 11 बजे की घटना है। अच्छा, महिला और पुरुष कितने घायल हैं? 2 महिला घायल है और एक पुरुष घायल है, जिनका सर फटा है, चंदन नाम है उनका, और जिनका गोपाल नाम है वो डेथ एक्सपायर कर गए हैं। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति यही है कि वो बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि बनारस के लिए रेफर कर रहे हैं चंदन को। अब वो लोग जो मारे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? मीठे के, हमारे घर के सामने के ही रहने वाले अच्छा, हैं। इस समय वो कहाँ है? इस समय वो कहाँ, शायद थाने पे गए हैं। पुलिस को तहरीर दिए आप लोग? 100 नंबर थाने से 100 नंबर आए थी, वो लोग लेकर गए। कौन थाना पड़ता है आप लोग का? हाँ? थाना थाना फेफना पड़ता है हमारा गाँव मिड्डा। ठीक। दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बाइक सवारों की ही मौत। इटावा बरेली हाईवे पर गंगा पुल पर ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। दोनों बाइक सवारों की हुई दर्दनाक मौत। चौकी पुलिस ने दोनों के शवों को टेम्पो से जिला अस्पताल लोहिया के मोर्चरी में रखवाया। शहर के बिर्राबाद निवासी मनोज जोशी अमेठी जरीद निवासी अपने मित्र अवधेश के साथ गए थे। दोनों लोग जनपद हरदोई के थाना अवधेश के मामा के यहाँ गए हुए थे। वहां से शाम करीब 7 बजे वापस आ रहे थे।
पांचाल घाट गंगा पुल पर ट्रक को ओवरटेक करने का किया प्रयास। उसी दौरान ट्रक का पहिया दोनों के ऊपर चढ़ गया, जिससे दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के सिरों के चिथड़े उड़ गए। इस दौरान इटावा दिल्ली हाईवे पर भीषण जाम भी लग गया। पांचाल घाट चौकी पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर सबों को लोहिया भिजवाया। सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना की जानकारी होने पर शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला लोहिया अस्पताल पहुंचे। मृतक मनोज के परिजनों को शहर कोतवाल काफी देर तक ढांढस बंधाते हुए मृतक मनोज की पत्नी सीमा गश खाकर बेहोश हो गई। डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी ने उनकी प्राथमिक उपचार किया। शहर कोतवाली क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर पांचाल घाट पर गंगा पुल का मामला। सर, एक अभी पांचाल घाट चौकी क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है बाइक सवारों का। कैसे एक्सीडेंट, किस हालत में यहाँ पहुंचे और क्या स्थिति है उनकी? अभी हमारे पास फरकाबाद कोतवाली के कुछ सिपाहियों कांस्टेबलों के द्वारा 2 युवक लाए गए थे और जो कि मैंने बाहर ही जाकर उनका पूरा परीक्षण किया और पूरा परीक्षण करने के बाद उनको डेड डिक्लेयर कर दिया है। हमारे पास दोनों युवक मृत अवस्था में आए थे और मोर्चरी में उनका सब रखवा कर यही भेज दी गई पोस्टमार्टम के लिए। उनकी स्थिति क्या है सर? स्थिति बहुत गंभीर क्रिटिकल कंडीशन में, बिल्कुल सब जो उनकी डेड बॉडी थी वो छत विचत थी और दोनों के सर जो थे बिल्कुल स्कल उनका रप्चर था। ब्रेन मैटर जो अंदर होता है, ब्रेन मैटर किसी की भी स्कल में प्रेजेंट नहीं था। मतलब बहुत दयनीय स्थिति वाली बॉडी थी उनकी। तो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कहाँ के लड़के युवक हैं? हाँ, ये कोई कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। हम पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। थैंक यू सर। फर्रुखाबाद के थाना कमलागंज क्षेत्र में सरकार द्वारा अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर तो कहीं ट्रैक्टर का सहारा लेकर सरकारी अवैध कब्जे छुड़ाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जनपद फर्रुखाबाद कमलागंज के पास ग्राम पंचायत नगला दौर शरेया में 1.5 बीघा आलू तथा 1 बीघा गेहूं की फसल लेखपाल अमित राठौड़, लेखपाल अभय सिंह और लेखपाल अजीत गुप्ता की उपस्थिति में एसआई रामलखन, एसआई उमाकांत अवस्थी के भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ग्राम समाज के अवैध कब्जे वाली जमीन को छुड़वाया गया। जानकारी लेने पर लेखपाल ने बताया कि गोशपुर ग्राम पंचायत में पानी की टंकी बनाने का प्रोजेक्ट है, इसलिए लोगों से थोड़ी सी जगह देने का निवेदन किया था, लेकिन उनके ना कर देने पर सरकार ने न सिर्फ अपनी जमीन कब्जे में ली है। इस प्रपत्र में उन्होंने बताया कि जिन लोगों से काफी समय से इस जगह पर कब्जा कर रखा था उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। विवाद सुलझाने पहुंची पीआरवी पुलिस पर हमला, सिपाही घायल, आरोपी गिरफ्तार। सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम रूधेनी में 2 सगे भाइयों के बीच हुए विवाद की सूचना पर पहुंची पीआरवी पुलिस पर अराजक तत्व ने हमला कर दिया, जिसमें पीआरवी का एक सिपाही घायल हो गया तथा अराजक तत्वों ने गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। बताया गया कि पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र का है, जहां ग्राम रूधेनी का बताया जाता है कि जहां के रहने वाले 2 सगे भाई सोनू और विकास का बटेदारों के झगड़े को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद सूचना मिलने पर पीआरवी 660 पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान उस उक्त सोनू और विकास एवं उसकी मां द्वारा पीआरवी पुलिस कर्मी के साथ बदसलूकी एवं हाथापाई कर दी गई। जानकारी होने पर गांव के लोग की मौके पर पहुंच गए और पीआरवी के पुलिस कर्मी को उक्त लोगों से बचाया। इस दौरान पुलिसकर्मी रवि घायल हो गया, जिनका सिरसागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर उपचार कराया गया तथा गाड़ी का शीशा भी टूट गया है। बताया गया है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। किस तरीके की घटना हुई है और क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई? आज मॉर्निंग में लगभग 8:30 के आसपास थाना सिरसागंज के रुदेमई गांव से 2 भाइयों के झगड़े की सूचना मिली थी। उसमें एक भाई ने डायल 112 पे कॉल किया था और उसके बाद हमारी जो पीआरबी की 660 पीआरबी है वहाँ गई थी मौके पर। मौके पर जाने के बाद दोनों के बीच में विवाद था। उस दोनों व्यक्ति को लेकर के थाने आने का जब प्रयास कर रही थी, उसी समय जिसके ऊपर आरोप था, जो आरोपी था, उसने पुलिस के साथ बदतमीजी की। वो और उसकी मां ने मिलके डंडों से पुलिस के ऊपर अटैक किया और हमारी जो बीआरबी थी उसको भी क्षतिग्रस्त किया है। इसमें तत्काल बाकी सूचना पे हमारे एसएचओ सिरसागंज बाकी अन्य टीम वहाँ गई और उसके बाद हम लोगों ने जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसकी जो मां थी उसको भी अरेस्ट किया है और इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर हम अग्रिम मैदानी कार्रवाई कर रहे हैं।
मैनपुरी थाना करहल क्षेत्र में पूर्व दिनों ट्रक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें करीब 55 लाख की माल को लूटा गया था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के निर्देश में लूट के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई थी, जिसकी कार्रवाई के चलते थाना करहल पुलिस ने लूट के माल को श्रीमती सरस्वती देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असरोही से लूटा हुआ माल व ट्रक को बरामद किया तथा लूट की घटना को कारित करने वाले 3 अभियुक्त गौरव यादव उर्फ गोविंद पुत्र राम सिंह निवासी जोनई थाना जशवंत नगर, जिला इटावा अंकित यादव पुत्र शिवपाल सिंह निवासी झिंगुपुर थाना सेफई जिला इटावा नगर, मंटू बाबू यादव पुत्र दलबीर सिंह निवासी नशुपुर थाना जसराना जिला फिरोजाबाद हाल निवासी राजकुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौधरी रोड असरोही थाना करहल को माल से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे में एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। इन अभियुक्तों पर कई मैनपुरी जनपद सहित कई जनपद में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने क्या कुछ बताया, आइए जरा सुनते हैं। ट्रक लूट तो खुलासा किया है, क्या मामला था पूरा? 30 तारीख को NH से एक ट्रक लूटा गया जो जयपुर से वाराणसी सरसों का तेल लेके जा रहा था। हिमानी ब्रांड का ये तेल था। तेल की कुल कीमत 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का ट्रक अर्थात 55 लाख रुपए की लूट हुई और लुटेरों ने इनको पकड़ करके जालौन के कदौरा क्षेत्र में डाल दिया था। वहाँ अभियोग पंजीकृत किया गया, वहाँ से विवेचना यहाँ ट्रांसफ़र हुई। 5 टीमें इसमें बनाई गई। 5 टीमों द्वारा इसमें लगातार प्रयास करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लूटा गया ट्रक और वो 30 लाख रुपए का सरसों का तेल, साथ ही एक होंडा सिटी गाड़ी जिससे इन्होंने लूट की घटना कारित की थी और घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्राली ये बरामद हुआ है। अभी इनके 6 साथी और फरार हैं। साथ ही एक लोडर गाड़ी जो इसमें इस्तेमाल किया गया था उसकी भी तलाश की जा रही है। बहुत ही शातिर गैंग है और पुलिस की इस वर्कआउट पे ADG जोन आगरा महोदय द्वारा 50,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया है। साथ ही शासन द्वारा भी पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसा PS होम सर ने बताया है। तो ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो विभिन्न उसमें जाकर के ये लूट की घटना कारित करते थे। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी कई घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं। 14 की कार्रवाई भी एक अभियुक्त के विरुद्ध हो चुकी है। गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है। इनके अन्य गतिविधियों की जानकारी की जा रही है। इसमें एक अभियुक्त वहाँ एक करहल में स्कूल को भी संचालित करता था, जहाँ स्कूल में सरसों का तेल भारी मात्रा में बरामद हुआ। अभी इनके पूरे गिरोह का, इनकी गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में है? हाँ, इसमें से मुख्य अभियुक्त अंकित पुलिस की गिरफ्त में है और एक अभी श्याम बाबू फरार है मुख्य अभियुक्त में से, उसकी भी तलाश की जा रही है। किस तरीके से घटना को अंजाम देते? और ये रोड पर अपनी होंडा सिटी गाड़ी आगे लगा करके ट्रक के आगे, और इन्होंने कहा कि इस गाड़ी से शराब जा रहा है, इसको चेक करना है। ड्राइवर और उसके क्लीनर को कब्जे में ले लिए और होंडा सिटी गाड़ी से ले जाकर के इन्होंने कदौरा थाना क्षेत्र में इनको बांध करके डाल दिया था। नगर पालिका टोंडा में ट्रांसफार्मर फूकने से छाया अंधेरा। बिजली विभाग के जेई ने फर्जी रिपोर्ट बनाई कि ट्रांसफार्मर नहीं फूके हैं, जबकि नगरवासी ट्रांसफार्मर फूकने से अंधेरे में हैं, घरों में पानी तक नहीं जा पा रहा। इसकी शिकायत चेयरमैन प्रतिनिधि मकसूद लाला ने जिलाधिकारी से की, लेकिन अभी तक नहीं बदला जा सका है ट्रांसफार्मर। लोगों को भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा। उदासीनता बरते जा रहे हैं बिजली विभाग के अधिकारी महोदय को हमने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्हाट्सएप के जरिए एक शिकायती प्रार्थना पत्र बिजली विभाग के खिलाफ दिया था और वो शिकायती प्रार्थना पत्र ये था कि टांडा में 2 ट्रांसफार्मर मोहल्ला टंडोला मोहल्ला मंजरान कब्रिस्तान में दोनों 5 दिन से लगभग फूके हुए हैं। हमने कहा था, मगर हमने 5 दिन कम बदलाए। वहाँ के लोग बतला रहे हैं कि 8 से 9 दिन हो गए। और फिर उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया और बिजली अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और उनसे ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आदेश किया। तो उसमें बिजली विभाग ने एक फर्जी रिपोर्ट बनाकर अपने उच्च अधिकारियों को भेज दी और कहा कि टांडा में कोई भी ट्रांसफार्मर बंद नहीं है। मैं कहता हूँ आज भी 2 ट्रांसफार्मर बंद हैं, मोहल्ला टंडोला का और मोहल्ला मंजरान कब्रिस्तान वाला। दोनों ट्रांसफार्मर बंद हैं। हमारी तरफ से कोई फर्जी रिपोर्ट नहीं है।
और ये सभी को पता है। हम उम्मीद करते हैं जिलाधिकारी महोदय और बिजली विभाग इस पर संज्ञान लेगा। टांडे के दोनों ट्रांसफार्मर, आज संडे है, आज किसी कारणवश नहीं लगा तो सुबह लग जाएंगे और आज भी लग सकते हैं। और जो फर्जी रिपोर्ट बनाई है जिन अधिकारियों ने, उनके खिलाफ हम उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और जिलाधिकारी महोदय से भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे। रामपुर में भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी के व्हाट्सएप पर तीसरी बार धमकी भरा मैसेज पहुंचा है और इस बार सांसद घनश्याम सिंह लोधी से केस वापस लेने को कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया हुआ उन्होंने होने की बात कही है। आपको बता दें कि 5 जनवरी को पहली बार सुबह करीब 9 बजे सांसद घनश्याम सिंह लोधी को व्हाट्सएप नंबर पर लश्कर ए खालसा संगठन के संदीप सिंह खालिस्तानी नाम बताने वाले युवक ने धमकी भरे टेक्स्ट मैसेज भेजे थे, जिसके बाद सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक रामपुर अशोक कुमार शुक्ला से शिकायत की है और इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बावजूद इसके कल दूसरे दिन उन्हें एक बार फिर से धमकी भरे मैसेज मिले और उसमें केस वापस लेने की बात कहते हुए उन्हें जल्द से जल्द निशाना बनाने की बात भी कही गई है। देर रात करीब 11:30 बजे एक बार फिर सांसद घनश्याम सिंह लोधी के व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आया, जिसमें केस वापस लेने को कहते हुए योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाए हुए होने की बात कही गई है। वहीं इस पूरे मामले में रामपुर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज भेजने वाले की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है और जल्द ही वो पुलिस की पकड़ में होगा। वहीं सुरक्षा के लिहाज से सांसद घनश्याम सिंह लोधी के घर पर 12-12 घंटे की शिफ्ट में 2-2 सिपाहियों की तैनाती कर दी गई है। की सूचना मिली थी, उस आधार पर थाना सिविल लाइन में अभियोग पंजीकृत किया गया है और किसके द्वारा सोशल मीडिया से ये धमकी दी जा रही है उसको ट्रेस किया जा रहा है और जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। कितनी टीमें लगी हैं इस खुलासे के लिए? ये कई जगह से मामला आया है, कई इसमें अदर दूसरे प्रदेश में भी कई लोगों के कोई इसी तरह की धमकी मिली है, तो उधर के लोग भी देख रहे हैं और हम यहाँ रामपुर टीम तो लगी हुई है, इसके अलावा और भी कई टीमें जो सीक्रेट एजेंसियाँ हैं वो भी लगी हुई हैं। सर, अभी तक क्या कोई लोकेशन ट्रेस कर पाए? हाँ, लोकेशन ट्रेस है, पर ये अभी बताना ठीक नहीं होगा। लोकेशन ट्रेस है, तो क्या सर, जल्दी ही पकड़ा जाएगा। सर, सांसद साहब की कोई सुरक्षा बढ़ाने का कोई इंतजाम पुलिस की तरफ से? सुरक्षा शुरू से ही है और अभी भी है, सारी पुलिस उनकी सुरक्षा में है। तो क्या अभी उनके घर पर ताला वाला की हम देख रहे थे, एडिशनल साहब बता रहे थे यहाँ ताला लगना है, कुछ मतलब उनको लेकर के, उनके घर को लेकर के कुछ दिशा निर्देश पुलिस की तरफ से? नहीं, ताले के लिए तो नहीं कहा होगा, ताला क्यों लगेगा घर पे? सुरक्षा जवान बढ़ा दिए गए हैं, उसी तरह से निगरानी रखेंगे बस। कितने जवान बढ़े गए? अभी साहब गनर में तो उनके ही हैं, 2 आदमियों की जो है 2 आदमी अलग से लगा दिए गए टाइम टू टाइम, मतलब 12-12 घंटे की शिफ्ट में इस तरह। सांसद जी, पिछले 3 दिन से लगातार धमकी दी जा रही है और अब तो सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी निशाना किया गया, टारगेट किया गया है, क्योंकि मैसेज अभी हमने पढ़ा। देखिए, लगातार कल भी धमकी मिली, आज भी मिली और आज तो मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया है, लेकिन वो भूल रहा है, जो भी ये दोषी है कि है ना, जो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जिस दिन वो फंस गया इस कानून के शिकंजे में, तो मैं समझता हूँ कानून उसे माफ़ नहीं करेगा और बड़ी कड़ी से कड़ी उसे सजा दी जाएगी। अभी हम देख रहे थे आपके घर पर एडिशनल एसपी, सीओस और कई अफसर यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, सब लोग आए, जो हमारे सरकार की जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कोई रिजल्ट निकल के आएगा और 1-2 दिन में जो भी दोषी है पकड़ा जाएगा। सर्विलांस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है और कौन कौन से अफसरों से बात हुई है, किस तरीके का भरोसा दिया गया है, सुरक्षा की क्या बात की किसी अफसर ने? नहीं, सुरक्षा नहीं है, हम कोई डर नहीं है, हमें किसी ना कोई भय के मामले में, क्योंकि हम भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी और प्रदेश में भी और महाराज जी की सरकार में भय का माहौल नहीं होता और सब सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं, आम जनता भी सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन जो भी दोषी है वो पकड़ में आए, ये हम चाहते हैं। आपके घर की कोई सुरक्षा बढ़ाई गई है? क्योंकि सीओ साहब बता रहे थे कुछ अतिरिक्त पुलिस भी लगाई गई। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे मुझे सुरक्षा, लेकिन एक आध पुलिस वाला कोई बढ़ा दिया हो तो बढ़ा दिया हो, लेकिन मेरे उनकी जिम्मेदारी वो जाने, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है सुरक्षा की। आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं तो लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं आपको मिली धमकी को लेकर?
नहीं, बात तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा दुख तो होता ही है। और उनके जनप्रतिनिधि को कुछ किस तरीके से आदमी कोई अगर टारगेट करे तो जनता में मैसेज तो जाता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ सबको, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। हमारी सरकार और सबके साथ जो भी दोषी होगा उसके साथ कठोर कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। किसके माध्यम से धमकी आ रही है? जो एक ही नंबर है, 2-3 दिन से उसी नंबर से धमकी आ रही है। जो परसों आई थी उससे कल आई और उससे आज आई। जो उसमें पहले तो ये था कि भाजपा छोड़ दो और आपके भाजपा के नेता और आरएसएस के नेता और आर्मी हमारे टारगेट है और आप भी हमारे टारगेट पे हो और भाजपा नहीं छोड़ोगे, हम आपके परिवार को और आपको बम से उड़ा देंगे। जेल का नाम आते ही शरीफ लोग सिहर उठते हैं। कारण साफ है कि जो भी लोग कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं उनका आखिरी मुकाम जेल ही होता है। इन दिनों रामपुर जेल बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है, क्योंकि यहां पर तैनात जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य को दिल्ली में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान देश की 25 प्रतिभाशाली सूचियों में रखे गए लोगों में शुमार किया गया है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। देश की राजधानी दिल्ली में चंद रोज पहले तिरंगा सैल्यूट मिशन के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री एवं रिटायर्ड जनरल वीके सिंह के अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सहित वीवीआईपी मौजूद रहे। इस दौरान मिशन के आयोजकों द्वारा देश के 25 सूबों में से कला, साहित्य, प्रशासनिक व्यवस्थाओं आदि के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले 25 शख्सियों को चयनित कर सम्मानित किया गया। इन्हीं में रामपुर के जिला जेल में अधीक्षक प्रशांत मौर्य भी थे। रामपुर जेल के अधीक्षक प्रशांत मौर्य लगातार अपने पद पर रहने के बाद पिछले काफी समय से बंदियों और कैदियों के उत्थान के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। यहां तक कि जेल के 4 दीवारी के भीतर बैरकों में बंद कैदियों और बंदियों को जहां एलईडी बल्ब, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, जरी जैसे हुनर से काम तो सिखाए ही जा रहे हैं, वहीं उनको विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी और फ्रेंच का भी ज्ञान दिया जा रहा। जेल अधीक्षक की इन व्यवस्थाओं का मुरीद उनका विभाग तो है ही, साथ ही लोग भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। यही कारण है कि तिरंगा सैल्यूट मिशन के आयोजक जीके पाठक अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर उनका चयन करने से नहीं रोक पाए। जेल अधीक्षक के अलावा स्थानीय थाना शाहाबाद के प्रभारी निरीक्षक अजय मिश्रा और लखनऊ आदर्श जेल के जेलर का भी इस भव्य कार्यक्रम में सम्मान हो चुका है। जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य के मुताबिक उनको जेल में बेहतर व्यवस्थाओं के अलावा कौशल विकास के कार्यों को बंदियों से कराए जाने और सिखाए जाने को लेकर तिरंगा सैल्यूट मिशन कार्यक्रम में सम्मान दिया गया है, जो कि उनके लिए बड़े गर्व की बात है। जी, रामपुर के जो जेल अधीक्षक हैं और उसके बाद एक इंस्पेक्टर हैं, उनके अलावा लखनऊ के जेलर हैं, उनको सम्मानित किया गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानना चाहिए। राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन सैल्यूट तिरंगा द्वारा दिल्ली के एमडीएमसी हॉल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में उनकी स्मृति में अटल तिरंगा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें हमने देश की 25 जो हमारी प्रतिभाएं थी जिन्होंने विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कार्य किया था, ऐसे प्रतिभाओं को हमने उसमें अटल तिरंगा सम्मान 2022 से सम्मानित किया था। और उसी सम्मान की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश से 8 प्रतिभाओं को हमने लिया था और उन 8 प्रतिभाओं में जिला कारागार रामपुर के अधीक्षक श्री प्रशांत मौर्य जी और रामपुर से शाहबाद में तैनात इंस्पेक्टर श्री अजय कुमार मिश्रा जी तथा आदर्श कारागार लखनऊ में तैनात जेलर श्री केपी चंदीला जी, जो 3 बार के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं, उनको अति विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया था। तो किस तरीके से आपकी संस्था जो है ये काम करती है? हम देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता के लिए पूरे देश में मिलकर के सब ये प्रयासरत रहते हैं, सब कार्य करते हैं। और इसमें जो हमारे चाहे समाज का निर्बल वर्ग किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से हो, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हमारा सबका प्रयास है कि हम सब उनके लिए मिलकर के कार्य करें और हमारा निरंतर उनके विकास के लिए प्रयास जारी रहता है। अच्छा, ये जो सम्मान मिला इन लोगों को, तो क्या था इन लोगों को? जैसा कि
आपको मैंने अवगत कराया कि हमने इन तमाम जो हमारी 26 प्रतिमाएँ थीं, जो भी इनका कार्य क्षेत्र है उनके लिए कुछ स्पेशल उनकी सेवाएं थी, विशेष सेवाएं थी, इसके लिए उनको सम्मानित किया गया था। जैसा कि मैं चर्चा करना चाहूँगा जिला कारागार रामपुर के अधीक्षक श्री प्रशांत मौर्य का, चूँकि आपने जेल में जो निरुद्ध कैदी हैं उनके पुनर्वास के लिए पुनः अपराधीकरण की दुनिया में नहीं जाएं, उससे बचाव के लिए तमाम तकनीकी शिक्षाएं और छोटे छोटे कुटीर उद्योग हेतु उनके तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं। इसके अलावा उनके पुनर्वास के लिए उनको संस्कार में शिक्षा आदि कार्यक्रम चला करके उन्होंने पुनः देश के हमारे नागरिक अपराधीकरण की दुनिया में न जाएं, ऐसे बचाव के लिए उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम। जी सर, जानना चाहेंगे कि जो आपको सम्मान मिला है तो क्या है वो? ये देखिए, कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएं हमारे विभाग में, मैं जेल अधीक्षक के पद पर रामपुर में तैनात हूं और कारागार में हमारे जो भी कार्य होते हैं बंदियों के सुधार के लिए और उनके हितार्थ, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए विभिन्न तरह के यहाँ पे कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है, ताकि बंदी जो हैं इसमें उनमें कोई ना कोई स्किल डेवलप हो और उनमें सुधार की भावना का विकास हो। तो कारागार में इन्हीं सब हमारे कार्य को देखते हुए सैल्यूट तिरंगा मिशन है ये, इन्होंने एक समारोह का आयोजन किया था जिसमें देश भर से 25 विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली हस्तियों को इन्होंने सम्मानित करने का निर्णय लिया था। और बताते हुए मुझे यह प्रसन्नता हो रही है कि इसमें मेरा भी नाम चयनित हुआ था, जिसके अनुक्रम में सैल्यूट तिरंगा संस्था के पदाधिकारियों ने मुझे आमंत्रित किया था। दिल्ली में इस समारोह का आयोजन हुआ था और वहाँ पे कारागार में हमारे अच्छे कार्यों को देखते हुए संस्था द्वारा जो है मुझे सम्मानित किया गया था। तहसील बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण में पहुंचे राज्य मंत्री ने दिलाई पद गोपनीयता की शपथ। यूपी के देवरिया जनपद के सदर तहसील में बार एसोसिएशन के चुनाव में विजयी हुए पदाधिकारीगण के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रत्नपाल सिंह पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर 9 निर्वाचित पदाधिकारियों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर रतन सिंह ने सभी अधिवक्तागण को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि अधिवक्ता वर्ग के सभी वर्ग को न्याय दिलाकर जनता को राहत देने के और समाज को मजबूत बनाने में अधिवक्ता समाज का बहुमूल्य योगदान सदियों से रहा है। अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। देवरहा बाबा की इस पावन धरती पे तहसील एसोसिएशन बार के नए चुनाव, नई कार्यकारिणी, नए अध्यक्ष सभी को मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ। इनके माध्यम से जनता के न्याय के प्रति हमेशा लड़ाई लड़के उनके अधिकारों को देना होता है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना लगन से अपना कार्य करेंगे, जनता के हितों की रक्षा करेंगे और किसी भी प्रकार का कुछ गलत नहीं करेंगे। इसका निर्वहन बहुत इज्जत और निष्ठा के साथ करूंगा। जो जिम्मेदारी हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने हमें दी है उस पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा और विधि सम्मत कार्य करूंगा। साथ ही साथ अधिवक्ता हित के लिए कभी भी किसी भी समय मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। 24/7 टाइम्स हम अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए, जिन्होंने मुझ पर बहुत ही अगाध अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया है और मेरे जैसे व्यक्ति को निर्वाचित अपना अध्यक्ष माना है, मैं उनकी कल्पना पर, उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और जब जब अधिवक्ता हित की बात आएगी, वो शासन हो, प्रशासन हो, उससे हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उनके वेलफेयर में जो भी काम होगा, गवर्नमेंट को सजेशन देना, अपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिकमेंडेशन करना का काम हम करेंगे। अधिवक्ताओं के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, जो आप जरूरी समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? हम अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा होता है कि लिटिगेंट्स का इंटरेस्ट सुप्रीम होना चाहिए होगा और वो
बार और बेंच का सामंजस्य स्थापित करके हम कोर्ट को फुल तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। कोई अगर हमारे बीच में बार और बेंच के बीच में कोई टसल आता है, उसको हम बैठ करके कोऑर्डिनेट करके आपस में उसको हम सलूशन को निकालेंगे। जब तक कोई ऐसा अर्जेंसी नहीं आएगी, कोई ऐसा विधिक बात नहीं आएगी, तब तक हम अपनी टसल पर खड़े नहीं होंगे, उसको काम को सुचारू रूप से करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।